पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष 51,300 कार बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना है? तो देखो, दो संख्याएं हैं कार की, 41,800 और 51,300। 41,800 पिछले वर्ष और इस वर्ष 51,300 बेचने का लक्ष्य है। तो हम बढ़ोतरी जो कर रहे हैं वो 41,800 पर ही कर रहे हैं। यही क्रय मूल्य जैसा माना जाएगा ना। मतलब ये बेच चुके हैं और अब इतना बेचना है, तो इसी के आधार पर फायदा और नुकसान या अधिक या कम निकालेंगे। ये आधार मूल्य यही बना। ये तो बाद वाला है, विक्रय मूल्य जैसा है। तो अब जो है प्रथम वर्ष में 41,800, ठीक। द्वितीय वर्ष में बराबर 51,300, ठीक। ज्यादा संख्या बराबर या बिक्री, ज्यादा बिक्री बराबर 51,300 ऋण 41,800। 0 0 13 में से 8 गए 5 और यहाँ 10 में से 1 गए 9 और 4 बचा, कट गया 9,500, ठीक। इस तरीके से 9,500 कार ज्यादा बेचनी है। किसके हिसाब से? पहली साल जो 41,800 बेचा था उसके हिसाब से। ये समझो क्रय मूल्य हो गया और ये लाभ हो गया। अब 100 पर कितना होगा? वही बिक्री प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत। तो चूंकि 41,800 पर संख्या कितनी है? 9500, इसलिए 1 पर 9500 बटे 41,800, इसलिए 100 पर। तो 9,500 गुणे 100 बटे 41,800। दोनों जीरो एक कट गया, ठीक। अब जो है 19 से कटेगा, 19 पंचे 95 और 19 दुनाई 38, 3 41, 19 दुनाई 38, ये हो गया। अब ये 2 से भाग दे दो 11 और ये हो गया 50। तो 25 बटे 11, ठीक। तो इस तरीके से अब इसको सरल कर लिया जाए। 11 दुनाई 22, 3 25, 11 दुनाई 22 और ये जो है बटे में दिया है तो 22 8 30, 8 बटे 11, ठीक। तो क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी, इतना प्रतिशत। जो लक्ष्य है वो समझो 22 सही 8 बटे 11% ज्यादा है। अब क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। 2 तरह के अंडे हैं। 4 दर्जन तो मिला 24 रुपए दर्जन के हिसाब से और 2 दर्जन मिला 32 रुपए दर्जन के हिसाब से। ये महंगा है। कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंडों को किस भाव पर बेचेगा? तो जितना उसने अपने पास पैसा लगाया है 4 दर्जन ये लेने में और 2 दर्जन ये लेने में,
उस पर 20% का उसको लाभ चाहिए। तो हम क्या करें, पहले हम सब जितना पैसा लगाया गया है उसको निकाल लें। 4 दर्जन 24 रुपये के हिसाब से, तो 4 दर्जन 24 रुपये प्रति दर्जन, और 2 दर्जन कितना, 32 रुपये प्रति दर्जन। ठीक, इसलिए 24 चौका 96, 96 और 32 दुनाई 64 प्लस 64, 6 4 10, 9 6 15 1 16, 160 रुपये क्रय मूल्य हुआ। ठीक, क्रय मूल्य। अब 160 रुपये क्रय मूल्य हुआ और इस पर लाभ कितना है, 20%। और कुल कितने दर्जन हो गए, 4 2 6 दर्जन, 6 दर्जन उसने केला खरीदा है। तो अब जो है 20% लाभ है, तो हम देख लें कि कितना विक्रय मूल्य बना। तो जो क्रय मूल्य का सूत्र है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत धन 100। तो क्रय मूल्य है 160, विक्रय मूल्य मान लो x गुणे 100 बटे लाभ प्रतिशत कितना है 20, तो 120। एक शून्य से एक शून्य से कट गया, एक शून्य से एक शून्य इससे कट गया। 12 छक 72, 12 छक 72, 12 के 12 7 19, 120 0 0, हाँ ये। तो विक्रय मूल्य बराबर 729। अब क्या है, 6 रुपये हिसाब से 192 आया। यहाँ सरलीकरण में कुछ गड़बड़ हो गया है। अरे भाई 1 0 1 0 इससे कटा, 1 0 1 0 ये कटा, तो 12 बचा, 16 दम्मा, ये गुणा गलत हुआ, गुणा गलत है। 16 दुनाई 32 और 16 के 16 3 19, 192 आएगा भाई, बराबर 192। इसलिए दर अब क्या हुआ, 192 बटे 6 दर्जन, 6 तिरिक 18, 1 बचा 12, 6 दुनाई 12, तो 32 रुपये प्रति दर्जन। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, 32 रुपये प्रति दर्जन। ये इतना गलत हो गया था भाई गुणा में।